हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी देखेंगे। देखिए हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। अब देखेंगे कि इससे क्या पिछले वर्ष क्वेश्चन कैसा आया था। देखिए सीधा पिछले वर्ष क्या है, एक नंबर में एक फार्मूला पूछ लिया था कि इसका क्या समांतर श्रेणी का बेसिक क्या है, मतलब व्यापक क्या है, सूत्र लिखिए कौन सा। तो देख लीजिए हमें क्या पढ़ना है, समांतर समांतर श्रेणी। कल हमने इसका क्या है बेसिक क्लास किया था कि समांतर श्रेणी क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसलिए इसे शॉर्ट में एपी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई क्या है समांतर, जैसे 3 5 7 9 11 ऐसे करके क्या है कोई क्या है समांतर श्रेणी है। तो इसका देखो जो समांतर श्रेणी कैसी श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच क्या होता है, अंतर समान होता है। देखिए यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी हर एक पदों के बीच क्या है, दो का अंतर है। तो ऐसी सीरीज क्या कहलाती है, हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है, प्रोग्रेशन। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग करते क्या है, तो इसके जो प्रत्येक पद होते हैं, जैसे प्रत्येक जो अंक होते हैं, जैसे 3 5 7 9 11, ये इसके क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। और जैसे देखिए प्रथम वाला अंक है तो प्रथम पद कहलाता है, क्या है, प्रथम वाला जो अंक है तो प्रथम पद। जो दूसरा है तो उसे क्या कहते हैं, दूसरा पद, ठीक है ना। ये तो द्वितीय पद कह दे। और देखिए जो अंतिम में रहता है, यदि क्या है इसका अंतिम पद कोई दिया है तो जो लास्ट में उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद को हम ए से या तो क्या है A1 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। द्वितीय पद को हम लोग A2 से डिनोट करते हैं। अंतिम पद को हम लोग AN से या तो क्या है यल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक चीज जो इनमें सभी में अंतर क्या है, तो देखिए दो है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके बीच सभी के बीच जो भी अंतर रहता है, कॉमन डिफरेंस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है। देखिए जो पिछले वर्ष एक क्वेश्चन बनाया था इसी से, क्या बनाया था, तो ये बनाया था कि इसका क्या है, एपी का हमें क्या लिखना है, व्यापक। क्या है, व्यापक क्या है, सूत्र। तो व्यापक सूत्र देखिए इसका होता क्या है, तो देखिए जो प्रथम पद होता है ये होता। देखिए द्वितीय पद कैसे, जैसे प्रथम पद क्या है, ए है, ए बराबर 3 है। जो इनके बीच अंतर क्या है, तो डी है, डी बराबर क्या है, तो यहाँ अंतर सभी के बीच क्या है, 2 है। देखिए हमें प्रथम पद ज्ञात है, यदि दूसरा ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र होता है ए प्लस डी। क्या है, ए प्लस डी। तो ए का मान क्या है, 3 है, डी का मान क्या है, 2 है। तो देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद ये आ गया। फिर देखिए तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस क्या है, 2डी। तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, a प्लस क्या है, 2d। तो a प्लस 2d, तो देखिए a की जगह हम लोग 3 रख दिए प्लस 2, और गुणे d की जगह क्या है, d का मान 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 दूने 4, 4 3 क्या हो गया, 7। देखिए ये क्या आ गया, तीसरा पद आ गया। ठीक इसी प्रकार जो इसका जो व्यापक सूत्र होता था क्या होता है, a प्लस डी, मतलब प्रथम पद है, द्वितीय पद है। तो देखिए इन्हें हम लोग क्या है, सभी को या तो हमें क्या है, ये इसका क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस क्या है 2d, फिर क्या होता है ए प्लस क्या 3d। ठीक इसी प्रकार ये श्रेणी कहां तक जा सकती है, अनंत तक। ये तो देखो समांतर श्रेणी की यदि लास्ट पद ज्ञात है तो ऐसी समांतर श्रेणी क्या कहलाती है, परिमित समांतर श्रेणी। और जिसका लास्ट पद ज्ञात नहीं हो, अनंत तक जाती है तो वह परिमित कहलाती है, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला आप याद रखिए गए, क्या होता है समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक सूत्र का। ये पिछले वर्ष क्या है, एक नंबर में लिखने के लिए आया था। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली से आने के लिए इस वर्ष देखिए बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आप याद रखिए कि प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जो द्वितीय पद होता है उसे A2 से, जो क्या अंतिम पद होता है उसे AN से या तो क्या यल से, और जो सार्वंतर होता है उसे D से। अब देखिए एक क्या फार्मूला होता, क्या होता है, तो अंतिम पद ज्ञात करने का क्या होता है फार्मूला, AN बराबर A प्लस N माइनस क्या है 1 और क्या D। जो पदों की संख्या होती है, क्या है, पदों की संख्या, पदों की जो संख्या होती है उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यानी यहाँ क्या पदों की संख्या, डी क्या सार्वंतर है, ए क्या प्रथम पद है, एन क्या है अंतिम पद। अंतिम पद ज्ञात करने के फार्मूला है जो प्रश्नावली 5.2 में क्या है बहुत ही क्या उपयोग में आएगा, सारे सवालों में क्या है ये क्या उपयोग में आएगा। जिसे आपको याद रखना है कि अंतिम पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो ए एन बराबर क्या होता है, तो an बराबर होता है a प्लस क्या है या माइनस 1 और क्या है कोष्टक के बंद करके d होता है। अब देखिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं 5.2 की।
देखिए 5.2 में देखिए आपके क्या दिया गया, तो ये प्रश्नावली में पहले ये सवाल दिए गए हैं, ये ऐसा क्या सारणी बनी, इसमें देखिए सवाल, तो इसका देखिए एक देख लेते हैं, एक एक सभी का देखेंगे, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले वर्ष आए थे। तो देखिए पहले हम लोग क्या पहला देखते हैं इसका, पहले में देखिए सारणी बनाया है, तो देखिए यहाँ लिखा है ए का वैल्यू 7 लिखा है, डी का मान क्या लिखा 3 लिखा है, और क्या है देखिए यहाँ देख लीजिए, जो देखिए प्रश्नावली क्या पढ़ रहा है 5.2, इसका जो देखिए पहले प्रश्न का जो एक सारणी बनी है, तो उसमें सारणी में जो एक नंबर में दिया था ए का मान और काय का, तो देखिए ए का n का और क्या है, यहाँ देखिए ए का दिया गया है, डी का दिया गया है, n का दिया गया है, ए n का हमें ज्ञात करना है। देखिए यही वैल्यू सभी सारणी में दी गई है, किसी में ए n नहीं दिया गया, किसी में n दिया गया, किसी में n नहीं दिया गया, किसी में दिया गया, तो फिर एक इनमें से गायबतों से ज्ञात करना। देखिए पहले में इसमें 7 दिया गया है, इसमें 3 दिया गया, इसका 8 दिया गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। तो देखिए an ज्ञात करने का अभी जैसे हमने आपको सूत्र बता दिया ना, क्या होता है सूत्र, तो देखिए क्या होता है an बराबर a और प्लस में n माइनस 1 और d, इसी में हमें रख देना। तो an हमें ज्ञात करना, तो an बराबर a का मान देखिए क्या 7 है, प्लस n का मान देखिए क्या है, तो यहाँ देखिए 8 दिया है, माइनस लगा के 1 रख देते हैं। फिर देखिए d का मान क्या है, तो 3। ये अब देखिए क्या 7 और प्लस में देखिए क्या है, यह 8 से 1 घटा देंगे 7, और गुणा में क्या है, ये 3 है कोष्ठक के बाद, तो गुणा है मतलब वहां, तो देखिए 7 है और ये क्या 7 3 क्या हो 21 और 21 और 7 जोड़ दो क्या हो गया 28, मतलब यहाँ an का मान क्या हो गया 28। देखिए कितना सरल है, आ गया। अब देखिए हम लोग क्या है इस सारणी के आपको सारे सवाल कर लेना है। अब देखिए हम लोग दूसरे प्रश्न नंबर दूसरे से देखते हैं। देखिए जितने हम प्रश्न बता रहे हैं तो क्या है बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको क्या है उन्हें पढ़ लेना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तो देखिए दूसरे में क्या लिखा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। हमें क्या चुनना है, तो सही उत्तर चुनना। तो देखिए पहला जो सवाल दिया है, तो देखिए एक एपी दी गई, दूसरे का पहले में क्या है एक एपी दी गई है, क्या दिया गया है एक एपी, क्या दिया गया है एपी में, तो दिया गया है 10 है और भाई 7 है और क्या है 4 है। तो भाई हम लोगों को देखिए क्या ज्ञात करना है, इसका 30वां पद, क्या ज्ञात करना है 30वां पद। तो जब 30वां पद ज्ञात करना है तो देखिए हम लोग बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ है नहीं है, तो देखते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि प्रथम पद क्या होता है a होता है, द्वितीय पद का सूत्र a + d होता है, तृतीय पद का क्या हो जाएगा a + 2d। ठीक इसी प्रकार देखिए जो देखिए प्रथम पद में d नहीं है, द्वितीय पद में 1 d है, तृतीय पद में क्या 2 d है, ये तो सभी में है। ठीक है, तो जो हम लोगों का जो 30वां पद होगा, तो देखिए 30वां पद में क्या मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि जो d का संख्या रहता है तो पद से एक कम रहता है। यदि हम लोग 10वां पद निकालेंगे तो क्या a प्लस क्या हो जाएगा 9d, यदि 20वां पद तो a प्लस क्या है 19d, ये ठीक इसी प्रकार यदि 30वां पद तो a प्लस क्या हो जाएगा 29d, ये हो जाएगा। ठीक है ना फार्मूला। तो देखिए यहाँ a का वैल्यू हमने बताया कि जो पहला होता है a का मान होता है a बराबर 10 है। फिर देखिए d, तो देखिए d यहाँ क्या हो जाएगा, तो d देखिए दूसरे पद से प्रथम पद को घटाते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो 7 से हम लोग क्या 10 को दूसरे से पहले को घटा के लिखते हैं। देखिए 7 से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -3। फिर देखिए हम लोग को ज्ञात क्या करना 30वां पद, तो a 30 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस क्या है 29d। तो a का मान क्या है 10 है, प्लस देखो 29 है और गुणे में क्या है यहाँ d का मान क्या है, यहाँ देखिए माइनस का क्या है 3। अब देखिए गुणा कर लीजिए, तो 10 है और प्लस 3 9 क्या हो जाएगा 27, 3 2 6 6 2 क्या हो जाएगा 8, तो माइनस का क्या हो गया 87, तो प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 87, तो माइनस का क्या आ गया 77। इसका ये क्या आ गया आंसर। देख लीजिए आप मैच कर लीजिए, दूसरे का जो पहला है तो देखिए इसका कौन सा नंबर से सी नंबर। और देखिए हम लोग तीसरे का देखेंगे जो डिब्बा वाले सवाल है, इनसे भी सवाल पूछा जाता था, देख लीजिए आप। देखिए तो देखिए तीसरा का जो पहला लिखा गया ना, तो देखिए सवाल लिखा क्या गया है, सवाल लिखा गया है यहाँ तीसरा का पहला, जो तीसरा का जो पहला है तो देखिए उसमें क्या लिखा गया है 2 लिखा है, फिर एक क्या बना दिया है एक डिब्बा बना दिया, फिर क्या लिख दिया 26 लिख दिया। तो कह रहा है डिब्बे में क्या भरा जाएगा ये ज्ञात करना हमें। तो देखिए ये क्या होता है, तो ये a बराबर होता है प्रथम पद है तो a बराबर ये कौन सा पद होता है, तो ये देखो तीसरा पद है तो a प्लस क्या हो जाएगा, तो 2d हो जाएगा, a प्लस 2d अब बराबर में क्या है 26 है। तो देखिए यहाँ a का मान रख दीजिए आप,
यहाँ ये जो दूसरा पद होता था वो क्या होता है a प्लस डी होता था। देखिए कैसे आ जाएगा, तो a का मान देखिए यहाँ दिया गया प्रथम पद में, तो 2 रख दीजिए प्लस 2d बराबर में क्या 26। इस 2 को उस तरफ ले जाइए तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो 26, और ये 2 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2, फिर इधर क्या आ जाएगा 24। फिर ये देखिए d बराबर में ये जो 2 है तो बटे में जाएगा, 2 से काट देंगे, 12 दूना 24। d का मान क्या आ गया 12, a का मान क्या है 2, तो a प्लस डी मतलब दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो देखिए a का मान क्या है 2 है, d का मान क्या है 12, मतलब यहाँ क्या भर देंगे हम 14, तो मतलब इसका मान क्या आ गया 14। ये हमें याद करना, देखिए ऐसे याद कर लेंगे, देखिए बिल्कुल सरल है। इसका एक और सवाल यदि देख रहा हो तो देख लीजिए, फिर हम वो सवाल देखते हैं जो पिछले वर्ष आया था, चौथा जो सवाल है इसका, तो देखिए पिछले वर्ष आया था, उसे देखिए कितने बिंदास तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल क्या सरल तरीके से। तो देखिए इसका एक और देख लीजिए, एक देखिए इसका हम लोग देखिए दूसरा देख लेते हैं, तीसरे का क्या है दूसरा। देखिए इसमें पहले डिब्बा बना दिया, क्या पहले क्या बनाया डिब्बा बनाया, फिर क्या है 13 लिख दिया, फिर एक क्या है डिब्बा बना दिया, फिर क्या लिख दिया 13। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ ये नहीं ज्ञात है, ये क्या है a होता है, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है, यहाँ ज्ञात क्या है दूसरा, तो दूसरा क्या होता है a प्लस क्या d बराबर ज्ञात है 13, और ये चौथा क्या होता है a प्लस क्या होता है 3d होता है बराबर में क्या। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया है विलोपन विधि, तो आप इसे उसी से हल कर लीजिए। देखिए इसके केवल चिन्ह बस बदल दीजिए, मतलब इस वाले समीकरण से घटाना था माइनस माइनस, देखिए सभी में प्लस है तो माइनस हो गया नीचे, ये माइनस के प्लस का 1 कट गए, ये माइनस का 3d प्लस का 1d तो कितना आ जाएगा माइनस का 2d। ये देखिए 13 से 3 घट गया तो क्या आ गया 10, फिर देखिए d अब बराबर में क्या हो जाएगा 10 और बटा में क्या हो जाएगा माइनस 2, 2 पंचे क्या है 10, तो d का मान क्या आ गया माइनस का क्या 5। जब d का मान आ गया तब हम ज्ञात कर लीजिए। देखिए हमें क्या पहला ज्ञात करना है, तो देखिए अब हमें यदि ज्ञात करना तो यहाँ a प्लस क्या है d बराबर, देखिए तीसरा पद जो दिया था, तो सॉरी क्या दूसरा जो पद दिया था a प्लस d बराबर 13, तो यहाँ यदि हमें d का मान ज्ञात हो गया तो हम इसका भी ज्ञात कर सकते हैं a का, तो a और प्लस यहाँ क्या है, तो यहाँ इसका मान माइनस का क्या है 5, फिर बराबर में क्या 13, -5 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या प्लस का हो जाएगा 13 5 क्या हो गया 18। तो देखिए पहला पद आ गया, क्या आ गया हमारा 18 आ गया। यदि हमें इसे ज्ञात करना है a प्लस 2d, तो a का मान क्या 18 है प्लस 2 और गुणे d का मान क्या है, तो माइनस का 5 है, तो 5 नहीं क्या हो जाएगा 10, तो माइनस का 10, 18 से क्या हो जाएगा 10 घट जाएगा, क्या गया 8। तो देखिए ये ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए हम लोग चौथा सवाल देखें, चौथा सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, हम बिल्कुल बिल्कुल आपको क्या सरल तरीके से बताएंगे कि आपको एक बार देखेंगे बन जाएगा, होगा कुछ है नहीं सवाल में, देखिएगा आपको यही लगेगा। तो देखिए चौथा ये सवाल आया भी था पिछले बार, तो देखिए क्या है एपी, चेक कर लीजिएगा आया था यही सवाल है, ये तो और है लेकिन आया था, देखते हैं इसे। 3 है जो हमें अभी आपको व्यापक सूत्र बताया तो बिल्कुल क्लियर है कि देखिए पिछले वर्ष आया था, बिल्कुल पेपर हमने देखा था आया था। तो देखिए 3 है और क्या है 8 है और क्या है 13 है, यदि पिछले वर्ष ना आया होगा तो इस वर्ष आ जाएगा, यही देख लीजिए आप। देखिए इसका कौन सा पद ज्ञात करना था, कौन सा पद, इसमें क्या पदों की संख्या, कौन सा पद क्या है 78 है, कह रहा कौन सा पद क्या है 78 है। तो देखिए हम लोग इसे सिंपल तरीके से हल करेंगे, क्या कह रहा है कि ऐसी एपी दी गई है, कह रहा है इसका कौन सा पद क्या 78 है, तो हम मान लेंगे माना क्या है कौन सा पद ये नौवां पद क्या 78 है, कौन सा ये नौवां पद, ये नौवां पद क्या मान दिया 78। ए बराबर देखिए यहाँ क्या दिया गया 3, डी बराबर देखिए क्या दूसरे से पहले पद को घटाएंगे, मतलब 8 - 3 बराबर में क्या हो जाएगा 5। अब देखिए हो गया, तब हम लोग ये नौ पद का क्या लगाएंगे सूत्र, तो a प्लस n - 1 और क्या होता है d, ये सूत्र भी आपको पता है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी एग्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब देखिए तो देखिए an का मान यहाँ दिया गया 78 बराबर a का मान क्या है, तो देखिए यहाँ a का मान क्या दिया गया 3 है प्लस n का मान क्या है, तो n का देखिए मान यहाँ ज्ञात है हमें करना, तो n - 1 और d का मान क्या है यहाँ 5 है, तो 5 रखती है। फिर देखिए क्या 3 है और फिर देखिए 5 का आप n में भी गुणा करेंगे, 1 में भी, देखिए यहाँ गुणे में है 5 ही, कुछ नहीं लगा मतलब गुणा, तब 5 में होगा तो प्लस का 5 n आ जाएगा, लेकिन 5 का गुणा -1 में होगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये क्या है 78। फिर देखिए 78 और बराबर में क्या आ गया, देखिए यहाँ ये 5 n है माइनस का या प्लस का 3 n है,
तो 5n माइनस, ये माइनस का 5 है प्लस का 3 है, तो देखिए आ क्या जाएगा यहाँ, तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर देखिए ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 78 में 2 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5n बराबर क्या हो जाएगा 80 बन जाएगा। फिर n बराबर क्या है 80 और बटे में क्या चला जाएगा 5, तो 16 5 80, यही है मतलब क्या पदों की संख्या, मतलब कौन सा पद इसका 78 होगा तो 16वां पद इसका क्या होगा 78। तो देखिए बिल्कुल सरल है, देखिए ऐसे हो गया, बिल्कुल छोटा सवाल है और ज्यादा कुछ हो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगले सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ पदों की संख्या ही ज्ञात करना कि कितने पद हैं। तो देखिए ऐसे है जैसे हम लोगों का क्या था, चौथा सवाल था, ठीक है, ऐसे ही क्या पांचवा सवाल। देखिए 7 है, 13 है, 19 है और लास्ट पद क्या दिया है, ऐसे करके 205। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा पद है, तो इसे a बराबर देखिए हम लोग मानते हैं 7, फिर d का मान क्या है 13 से क्या करेंगे 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, an का मान यहाँ क्या दिया है लास्ट पर, तो 200 क्या दिया है 5। फिर देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें पदों की संख्या मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे ये नो पद का, तो an बराबर देखिए क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1d। ओके, इसी में रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या है 205, a का मान क्या है 7 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है तो 6 हो गया। देखिए 7 हो गया प्लस 6 का यहाँ n में गुणा तो 6n, 6 का क्या है माइनस 1 में गुणा तो माइनस का 6, फिर ये क्या है 200 क्या हो गया 5। अब देखिए 205 तो उसी प्रकार रहेगा 205 बराबर, देखिए 7 से 6 घट जाएगा माइनस वाला, तो 1 बचेगा और प्लस का क्या बचेगा 6। ये एक को इधर लाएंगे तो इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 205 में क्या है एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 200 क्या बचेगा 4 और बराबर में क्या 6 है। तो देखिए यदि हम n बराबर करें तो देखिए ये तो इसे देखिए ऐसे 6 है ना, बराबर में क्या हो गया 204 है। देखिए n बराबर निकालेंगे तो 204 और बटे में क्या 6, 36 क्या होता है 18, 36 क्या हो गया 18, देखिए यहाँ 2 बचा 6 क्या 24, तो यहाँ देखिए n का मान क्या आ गया है 34 आ गया, क्या आ गया 34 आ गया, हो गया। तो मतलब इस श्रेणी में कितने पद है 34 पद है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसे करना है आपको। तो देखिए इसमें 2 सवाल पास होंगे तो आप कर लेंगे दोनों। अब देखिए हम लोग क्या छठवां सवाल देखते हैं, हम लोग कौन सा सवाल देखेंगे छठवां। देखिए छठवां में क्या कह रहा है कि एपी एक दिया गया, क्या दिया गया है आपको एक एपी दिया गया है। कैसा एपी दिया गया छठवां में, तो देख लीजिए ऐसा दिया गया है एपी। एपी क्या है, तो देखिए 11 है 8 है 5 है 2 है और ऐसे करके कह रहा का एक पद क्या है -150 है। क्या कह रहा है इसका एक पद क्या है -150 है। तो कह रहा क्यों, तो कह रहा क्यों इसका एक पद क्या -150 है, तो इसे पहले ज्ञात कर लेते हैं है कि नहीं है। 150 इसका कोई पद है कि नहीं, तो हम यही मानेंगे कि मान लेते हैं ये नौ पद क्या है -150 है। तो a बराबर क्या है यहाँ 11 है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 8 से दूसरे पद से पहले को घटाएंगे 11 को तो माइनस का 3। फिर वही फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या हो जाएगा d। जब इतना करेंगे तो देख लीजिए अपना यहाँ से देखिए हो क्या जाएगा, तो 150 रखेंगे इसके जगह, इसका वैल्यू a का वैल्यू क्या है 11 है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है तो माइनस का 3। अब देखिए यहाँ गुणा लगा -150 बराबर 11 और प्लस -3 का गुणा n में करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3n, -3 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3। फिर देखो -150 बराबर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ 3 है 11 3 क्या हो जाएगा 14 -3 है। अब देख लीजिए क्या हो गया माइनस का 3n, 14 को उस तरफ ले जाओ तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 150 है और ये जो 14 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 14। अब देखिए ये कितना हो जाएगा तो 164 हो जाएगा काय का माइनस का, ये क्या है n बराबर तो क्या है ये -3 इसके क्या चला जाएगा बटे माइनस माइनस कट जाएगा 3 5 15
अब देखिए 3 पचे क्या हो रहा है 15 हो रहा है, ठीक है, 3 पचे 15 फिर एक है, तो देखिए जो 14 है तो 3 से नहीं कर रहा, मतलब इसका क्या कोई भी पद क्या है, ये देखिए ये पूर्ण में क्या है जो पदों की संख्या है तो क्या होगी, या तो 2 होगी 4 होगी 6 होगी, ये थोड़ी नहीं कि हम कह दें कि 12.5 14.5 ऐसे पदों की संख्या थोड़ी नहीं होगी। तो यहाँ जो है तो देखिए ये पूरे यहाँ 14 आ रहा है, यदि 12 आता तो कट जाता है, 2 यहाँ आता 24 आता तो कट जाता है, पूरी तरह नहीं डिवाइड हो रहा, मतलब इसका कोई भी पद क्या है -150 नहीं होगा। तो इसमें लिख दीजिए इस श्रेणी का कोई भी पद क्या है -150 नहीं होगा। अब देखिए अगला अगला और बहुत क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, बिल्कुल कौन सा देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ चौथा हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा और ये सातवां है। देखिए सातवां में क्या कह रहा है, एपी का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, तो कह रहा है 31वां पद, भाई आप ज्ञात करके बताए दो हमें क्या होगा 31वां पद। तो देखिए इसमें कुछ चीजें दी गई, कह रहा 11वां पद क्या है 38 है, तो 11वां पद का सूत्र क्या हो गया, a प्लस क्या है 10b बराबर क्या है 38 है। फिर क्या कह रहा है कि हम लोग को 16वां पद क्या 73 है, तो a प्लस क्या होता है 15d, ये क्या हो जाएगा 16वां पद क्या है 73 है। कह रहा है ये दोनों चीजें दे रहा, तो हम पहले यदि इस क्वेश्चन का जब सॉल्व करना आप करेंगे ना सातवां, तो इसमें मानना पड़ेगा कि माना पहला पद क्या है ए है और सर्वांतर श्रेणी का क्या है डी है, तब हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये भाई प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है कि 11वां पद क्या है इतना है और हम लोग का 16वां पद ये है। तब देखिए इसे उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन से विषय, वही विलोपन विधि। तो देखो यहाँ गुणांक इनके एक है, तो गुणांक का गुणा करने का कोई मतलब नहीं कि इसमें भी एक करो इसमें यही आएगा। देखिए यहाँ सीधे इनके चिन्ह बदलते हैं, ये सभी में प्लस है तो माइनस कर देते, इसका देखिए माइनस प्लस हो गया कट गया, ये माइनस का 15 है प्लस का क्या है 10 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 5d बराबर, ये माइनस का 73 है प्लस का क्या है 38 है, तो देखिए 73 से 38 को घटा लेते हैं, तो देखिए ये क्या 13 13 से 8 गया 8 5 13, फिर देखिए ये कितना है 6 6 से 3 तो 3, ये मतलब माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला यहाँ क्या बड़ा है। फिर देखिए d बराबर हम लोग निकालेंगे माइनस का 35 और बटे में क्या है माइनस का 5 माइनस माइनस 5 सते 35, मतलब d का मान क्या आ गया 7 आ गया। जब d का मान भी 7 आ गया तो हम लोग इनमें से कोई भी एक समीकरण, जैसे हम लोग का a प्लस क्या है 10d और बराबर 38 था, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या सॉरी क्या 36 नहीं 38 था, तो यहाँ देखिए d का मान रख देंगे, तो a और प्लस में 10 और गुणे में d का मान क्या 7 और बराबर में क्या है यहाँ 38। अब देखिए इसे रख दिया, अब हम लोग इसे ज्ञात कर लेंगे, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, तो a है यहाँ और तो 10 सत्तर क्या होगा 70, इसे उस तरफ यदि ट्रांसफर करें तो क्या है 38 और माइनस क्या हो जाएगा 70। यदि 70 हम लोग करते हैं तो देखिए आ क्या जाएगा यहाँ देख लीजिए तो क्या आ जाएगा 32 आ गया, क्या आ गया 32 आ गया, ए का मान क्या आ गया 32, काय का 32 माइनस का 32 आएगा, ठीक है ना। ये का मान हो गया, डी का मान हम लोग ज्ञात कौन सा करना है 31वां पद, तो देखिए 31वां पद के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, तो क्या होता है a प्लस 30d होगा, ये क्या है 30d, ये कौन सा पद है 31वां क्या है पद, 31वां पद का सूत्र ये हो गया a प्लस 30d। तो a का वैल्यू देखिए यहाँ है क्या, तो a का वैल्यू भाई हमने ज्ञात किया है कि a का वैल्यू -32 है और प्लस दो यहाँ क्या है 30 है और गुणा में d का मान क्या हो जाएगा 7 है, तो हो क्या देखिए माइनस का 32 और 30 21 मतलब 200 क्या हो गया 10 हो गया। यदि इसे घटाएंगे हम लोग तो देख लीजिए क्या बच जाएगा 210 है। अब इसे घटा लीजिए, तो यदि हम लोग इसे घटाते हैं तो देख लीजिए यदि घटाएंगे हम लोग तो देखिए कितना आएगा, अच्छा मतलब क्या आ जाएगा 100 क्या है 78, क्या आ रहा है 178, कौन सा पद आ गया 178, मतलब हम लोग का जो 31वां पद आया था कितना आ जाएगा 178 हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए देख लीजिए एक बार अच्छे से समझ में आया कि नहीं, वैसे आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ विशेष नहीं है यहाँ, बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो आप लोगों को क्या कर लेना सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा इसे समझ लीजिएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसे आपसे बन जाएगा ये, और यदि नहीं कोई भी सवाल में किसी भी सवाल में क्या है कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ताकि आपकी दिक्कत क्या हो जाए दूर हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए और आपको बढ़िया आराम से पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम की बढ़िया आराम से तैयारी करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ना ही कोई प्रेशर लेना, ठीक है। आराम से पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छी पढ़ाई भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कि टेंशन लेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल भगाए देना है और आराम से पढ़ाई करने पर जुट जाना है। धन्यवाद।